जर गए। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जब ये चारों लोग जल गए हैं, चील दूसरे जन्म में सुशीला नाम की स्त्री बनी है, जो हंस हैं वो उद्यालक ऋषि बने हैं मनुवंश में जाके। मनुवंश में उद्यालक ऋषि बने और जो हंसनी थी वो दशरथ की बहन के रूप में चंद्रकला के रूप में अवतरित हुई है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज, समय आगे चलता चला गया। महाराज उद्यालक ऋषि जो मनुवंश में पैदा हुए हैं, उन्हीं महाराज उद्यालक ऋषि के बड़े भावात्मक जो अज की कन्या है चंद्रकला, उसके साथ विवाह हुआ है। जो कछुआ था वो उनका बेटा बन के आया, उसका नाम नासकेतु रखा गया है। जब नासकेतु उसका नाम रखा गया, उद्यालक रानी चंद्रकला, जिनके दो बेटा, एक नासकेतु है, दूसरा जो है, दूसरे का नाम श्रवण कुमार रखा गया है। सज्जनों, समय आगे चलता चला गया। एक दिन में सहवास कर रहे थे और दिन में सहवास करते हुए उसी समय नासकेतु ने श्राप दिया कि तुम दोनों अंधे हो जाओ। आज उद्यालक ऋषि और रानी चंद्रकला दोनों अंधे हो गए हैं, नेत्र विहीन हो गए हैं। विधाता ने वो दुख दिया जो कभी नहीं देना था। जब वो दोनों अंधे हो गए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, श्रवण कुमार ने ये निश्चय किया कि हम अपने माँ बाप को निर्मल खीर का भोजन कराएंगे। हमारे माँ बाप के नेत्र उज्जवल हो जाएंगे। पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी कौन थी? वही चील। श्रवण की पत्नी चील बनी है। एक कुम्हार के पास गई और उस कुम्हार से कहा कि एक हमें ऐसी हाड़ी बनवाओ जिसका मुंह एक हो और पेट दो होने चाहिए। एक पेट में तो मट्ठा डाल के चावल बनते हैं, दूसरा जो पेट है उसमें शुद्ध गंगा जल और दूध डाल के खीर बनती है। उसी हाड़ी में से श्रवण कुमार को पड़ोस के दिया जाता है तो खीर, सास ससुर को पड़ोस के दिया जाता है तो मट्ठे के चावल। परीक्षित महाराज, ऐसी बहुत स्त्रियां यहां बैठी होंगी जो खुद तो दूध मलाई खाती होंगी और बुढ़े सास ससुर को बस जैसी बनी गई तैसी नो लल्ली लग दिया। हाँ, और श्रीमान यादराम सिंह जी ठेकेदार साहब, उनकी धर्मपत्नी रूपवती देवी, संपूर्ण मंडल के लिए हार डालकर के सम्मान किया है। मैं तो कामना करता हूं भगवान इन्हें हर जगह दे। हर जगह मतलब व्यापार में, खेत हार में, जहां भी परमात्मा को देना है सब जगह दे और इनका जीवन आनंदमयी बना रहे, सदा सुखी रहें, परिवार उन्नति की ओर बढ़ता रहे। महाराज, कुम्हार से जो हाड़ी है उसमें मट्ठा के चावल बनते हैं और खीर बनती है, पर ध्यान रखना चाली जगी कछु नहीं भारी,
उस नारी ने इतनी बड़ी चाल की। एक दिन चंद्रकला ने कहा, बेटा भोजन नहीं बना है क्या घर पर? जवाब दिया, भोजन तो बन गया। तो बेटा हमारे लिए भोजन दे दो ना पड़ोस के। श्रवण कुमार ने थाली ली, चमचा उसी पेट में गया जिसमें खीर बनी है। माँ बाप के सामने खीर पहुंची। आहा, महारानी चंद्रकला उद्यालक कहने लगे, बेटा क्या घर पर आज खीर बनी है? श्रवण बोला, आप क्या कह रहे हो? रोजाना घर पर खीर बनती है। उद्यालक बोले, बेटा खीर को हमने आज ही खाया है। श्रवण बोला, 12 साल से लगातार रोजाना दोनों समय आपके लिए खीर का भोजन मिल रहा है, झूठ बोलते हो। मां रोने लगी। इसका मतलब बेटा हम झूठे हैं। सोचा मैं खा के देखूं। चमचा डाला है उस हाड़ी में, लेकिन जिसमें मट्ठे के चावल बने उस पेट में गया। खा के देखे तो मट्ठा के चावल। पिता के आगे खा के देखा तो खीर। हाड़ी में झांक के देखा तो मुंह एक और पेट उसके 2। सज्जनों, शरीर में आग लग गई। मन में विचार किया, इसने तो मेरे माँ बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पर ध्यान रखना, नारी 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। नारी एक जन्म नहीं महाराज परीक्षित, 7 जन्म। नारी 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। नारी बैठी होंगी जो कोचा करते हैं अपने घर में। पति महाराज पूछ रहे हैं, लाओ बाजार करवे जा रहे हैं, 100-200 रुपया हो तो दे दो। बोले तुम्हारी सब कछू ना है। पति कहेंगे हमने दियो थे 2000 रुपए। तो बस कहा के ला सूरज माल लेना। बोले कब आए हैं? कब आए? चोर की दारी में तिनका है। यही जवाब मिलता है, हमें कब दिए? अरे वो तो वहां खर्च हो गए। और जब अपने मतलब हो तो फट निकले आ गए। क्यों महाराज? पति मेहनत करता है, कष्ट करता है, धन कमा के लेके आता है, और पत्नी उस धन को अच्छी जगह प्रयोग ना करके